खुदाई करें। दूसरी बात है कि जो जो कृष्ण के साथ रहता है वो जीवन भर राजा रानी रहता है, कभी हार ही नहीं होती। इंद्र के साथ तो हार, ये तो 5-10 साल के रहते हैं। सही रहेंगे तो 4.25 साल रहने का अधिकार होता है भारत में, क्योंकि इलेक्टोरल सिस्टम 5 साल का है। एक्चुअल में 4 साल में 4.25 साल में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन 5 साल का होता है, इसलिए फिर छल कपट करके 10 साल रह जाते हैं। 7.5 साल के बाद तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है इनकी। हाँ, तो इसलिए यदि कृष्ण के साथ रहेंगे तो जीवन भर राजा रानी राजा रानी समझ जाए। अपन जो है अपना काम करें और अपनी यात्रा तय करें, वही पर्याप्त है। मतलब मेरा कहने का मतलब आप हमारे साथ रहेंगे, हमारा मतलब राष्ट्र के साथ 80% के साथ रहेंगे तो कभी हार ही नहीं होगी, क्योंकि हमेशा 80% जनता विपक्ष में होती है एक समय के बाद। तो आप 80% के साथ रहेंगे तो 100 के साथ हो ही जाएंगे, भाई जो 100 के विषय में चिंता कर रहा है। बिल्कुल सही बात है ना। बस इतना कह के आपको यश मिले, जय हो पूरे परिवार को। जी 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 जी, चलिए आपसे वार्तालाप हुई। एक पॉइंट और बोल रहा हूँ लास्ट। मैं प्रगति मैदान में था इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, चीफ सेक्रेटरी एम साहब, राकेश साहनी साहब, आलोक पटेरिया साहब मेरे बाजू में बैठे थे। उनकी भी 2 बेटी नंदिनी और नंदली। तो मैंने उनसे कहा था कि कभी मैं कोई क्राइम करूं तो पटेरिया साहब मुझे मत छोड़ना। तो वो कहते थे। और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के सिक्योरिटी में ओमवीर सिंह विश्नोई, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से तिलक नगर। तो ये दोनों मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं, जो मुझे कहते हैं कि नहीं सर आप गलत कर ही नहीं सकते। हाँ, तो मैंने कहा आप ऐसा करेंगे तो आपकी दोनों बेटियां नंदिनी और नलिनी कहीं ना कहीं राष्ट्र और विश्व में नाम कमाएंगे। ऐसे ही मैं आपको भी आज कह रहा हूँ, यदि आप सही उस पर चलेंगे तो आपकी दोनों बेटियां कहीं ना कहीं विश्व में नाम कमाएंगी। जरूर जरूर। उनका अभी भी जो रुझान है वो इसी तरफ ही है, वो जरूर अच्छा करेंगे और आपका आशीर्वाद हो गया तो और भी अच्छा करेंगे। और आपसे बातचीत करने का मौका मिला, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं आपको जो ना साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग एक थिंक टैंक बना रहे हैं ऐसे लोगों का जी, तो उसमें आपका भी है ना स्वागत है उसमें। जरूर जरूर, मैं सहर्ष में तैयार हूँ। और मैं तो आज से ही भिड़ा हुआ हूँ। आप जरा यदि आप YouTube चैनल पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मेरे बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे। और मैं टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यदि आप उसमें एक चीज भी देखेंगे, मैं हर जगह कह रहा हूँ, आई एम जस्ट एन एजेंट, आई एम नॉट द पर्सन हु इज डूअर। करा तो कोई दूसरा रहा है। करेक्ट। करा तो कॉस्मिक एनर्जी रही है, क्योंकि जब भी कोई समस्या आती है तो वो पूरे उसके फाइनल ग्रेन्यूल तक जो है ना वो अवतरित हो जाते हैं। तो मुझे कहीं कोई भ्रम ही नहीं, मुझे कोई समस्या ही नहीं दिखती है, मुझे सिर्फ समाधान दिखता है। पटेरिया साहब रिटायर्ड हो गए ना? हाँ, वो मुझसे पहले रिटायर हुए हैं। कहाँ है आजकल वो दिल्ली में है। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद अभी क्या कर रहे हो? वो एक पोस्ट रिटायरमेंट का एक उनको असाइनमेंट मिला हुआ है, उस पर। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट में किस विभाग में? वो मेरे ख्याल से माइनिंग या किसमें है, वो जो उनका सिक्योरिटी का पार्ट देखना है वो। हाँ। CISF में भी रहे हैं ना, तो सिक्योरिटी वाला पार्ट देख रहे हैं। हाँ। तो ही इज बेसिकली सिक्योरिटी एडवाइजर। वेरी नाइस जी। तो चलिए आपकी जय हो, है ना, यश मिले हमेशा। चलिए, थैंक यू, थैंक नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।